अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी पेश करने जा रहे हैं कि जिसमें पहली मरतबा कोई महकमा या उस महकमे के अहलकार बेनकाब नहीं होने जा रहे। ऐसे पहले भी कई मरतबा हो चुका है और मैंने खुद ऐसा होते हुए देखा है। सन 2010 में 24 साला नौजवान अली रज़ा अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके साथ हुआ क्या? हुआ तो ये कि अपने घर से निकला और किसी की तरफ जा रहा था। रात के वक्त मोटरसाइकिल पे सवार था, साथ उसका दोस्त था। दोस्त उसका मोटरसाइकिल चला रहा था, अली रज़ा पीछे बैठा हुआ था कि अचानक एक नामालूम गोली का निशाना बना और अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब मामले की तहकीक की गई तो पता ये चला कि ये गोली नामालूम गोली नहीं थी, बल्कि ये गोली एक पुलिस एहलकार ने चलाई और उस पुलिस एहलकार के साथ उसके साथी भी गाड़ी में मौजूद थे, जो कि मानने से इनकार कर रहे थे कि ये गोली उन्होंने चलाई है। लेकिन ये कि जब कोई जुर्म करता है तो कब तक बच सकता है? आखिरकार उसको कानून के कटहरे में खड़ा तो होना है, आखिरकार उसको सजा तो सुनाई जानी है, आखिरकार उसको अपने जुर्म का एतराफ़ तो करना है। और आज के प्रोग्राम में भी हम आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आए हैं जहां पर 27 साला आसिफ अपनी जान से हाथ धो बैठा और एक दफ़ा फिर एक पुलिस एहलकार की गोली का निशाना बना और पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बेकसूर बेगुनाह साबित करने के लिए आसिफ को डाकू करार दिया। और उसके बाद उनके घर वालों के साथ क्या सलूक हुआ और आसिफ को गोली मारने से पहले और गोली मारने के बाद पुलिस वालों का क्या रवैया था अस्पताल में, और इसके अलावा जो इस पूरे वाक़े की, इस पूरे जुर्म की तफसील है, ये हम आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम मौजूद हैं नवाकोट में। मेरे सामने घर है आसिफ का, जहां पर सफाई मातम बिछा हुआ है। बाकी तफसील आइए चलकर मालूम करते हैं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं आसिफ के घर वालों के साथ और जानते हैं कि ये सब हुआ क्या और इनके घर में जो सफ़ाई मातम बिछा हुआ है इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। सबसे पहले आसिफ के बड़े भाई काशिफ, मुझे ये बताइए कि आपका भाई काम क्या करता? दूध का काम करता। और कितने अरसे से? ये हमारा जदी पुश्ती काम है। ठीक है, जदी पुश्ती इससे पहले आपके वालिद साहब भी करते रहे? वालिद साहब करते, उससे पहले हमारे दादाजी करते थे। ठीक है, और इसके अलावा और भी आपके ख़ानदान में लोग हैं जो ये कारोबार करते हैं? साल दूध का काम करते हैं सब। ठीक है, आपका भाई आसिफ जो है वो भी क्या आपकी जो दुकान है, दुकान पर बैठा करता है? सुबह दुकान खोलता था और 10-11 बजे मामू आ जाते थे, फिर वो अपनी ड्यूटी ख़त्म कर देता था। उसके बाद रात को वो दूध गर्म करके दही लगा देता था बस। ठीक है, और आप और आपका भाई एक ही दुकान पर होते थे? नहीं, मैं पहले एक ही दुकान पर होते थे, फिर मैंने दुकान लहदा बनाई अपनी महाजराबाद में, तो मैं अपनी दुकान पे होता हूँ, वो इस दुकान पे मामू और दोनों इकट्ठे होते थे। तो आपके भाई के साथ हुआ क्या? बस मेरे भाई के साथ उन्होंने बेगुनाह को मार दिया। किस तरह से और क्यों? इस तरह के वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, रास्ते में उनको हाथ दिया सिविल वर्दी वालों ने। उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और भगा दी। मोटरसाइकिल भगाते हुए वो आगे जा रहे थे, इन्होंने पीछे फायर किया मगर वो बच गए पहले। फिर मोटरसाइकिल तेज़ की है, आगे मोटरसाइकिल साइकिल में लगी है, गिर गए। जो पीछे मेरा भाई बैठा हुआ था, आगे वो लड़का चला रहा था। वो आगे जो लड़का चला वो भी भाग गया। मेरा भाई डर के ना किसी क्वार्टर में घुस गया। वहाँ पे पुलिस वालों ने और नफरी मंगा के डाकू का शोर मचा के उसको पकड़ के वहाँ पे लिटा के फायर मार के उसकी टांग भी तोड़ दी और तशद्दुद करते हुए मारते हुए ले गए। और गोली कहाँ पर मारी? गोली ये पीछे कूले में। ठीक है, और उसके बाद फिर टांग तोड़ी? जी। और फिर अस्पताल भी खुद ही लेकर गए? अस्पताल लेके गए, हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे इसके जख्म में हाथ डाल के कहते रहे कि तुम ये कहो कि मैं डाकू। क्या इससे पहले भी कि आपके भाई के खिलाफ कोई कभी पर्चा दर्ज हुआ? नहीं, कोई पर्चा नहीं है। आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब थाने से कोई पर्चा नहीं है इसके ऊपर। तो फिर इतना ये तशद्दुद क्यों किया जा रहा था आपके भाई पे कि अगर कोई पहले का वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, तो फिर आपके भाई के साथ ये सब क्यों किया जा रहा था? बस पता नहीं, हमारी मुखालफत भी चलती है। मुखालफत किससे? दुश्मनदारी भी है। हमारा चाचा भी कत्ल हुआ टाउनशिप में, शायद उन्होंने किया है या किसी ने इधर मोहल्ले से किया है,
क्या वो पुलिस वाले जिसके बारे में अब आपको बाद में इत्तला मिली, क्या वो पुलिस वाले सिविल वर्दी में थे? सिविल वर्दी में था। सिविल में थे, जी। ठीक है। उन्होंने अपनी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। जी। और जो साथ में दोस्त था आपके भाई का, जी। जो भाग गया, उसको गोली नहीं लगी, वो पकड़ा भी नहीं गया, जी। आपका भाई और वो आपस में एक दूसरे को कब से जानते थे? ये कोई 7-8 दिन से जानने लगा। वो भी ना, साथ गली में भी हमारा घर है ना, वहाँ पे बैठे होते, मैच खेलता था वो लड़का, तो उसके साथ सलाम दो ये बस। उसके साथ पता नहीं मोटरसाइकिल पे किस काम गया है, मोटरसाइकिल पे कहाँ जा रहे थे, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो पीछे बैठा। वो छोटा सा लड़का है, इतना बड़ा लड़का भी नहीं है, यही कोई 16 साल का होगा, 15-16 साल का। और वो मोटरसाइकिल चला रहा था। और मोटरसाइकिल पुलिस वालों का क्या कहना है कि मोटरसाइकिल पुलिस वालों का कहना है कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पे ना टेप लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो मोटरसाइकिल ना तो चोरी की थी और ना ही आपके भाई पे कभी कोई पर्चा दर्ज हुआ था, और ना ही आपके भाई की किसी के साथ इस वाक़े से पहले कोई लड़ाई झगड़ा, कोई धमकी किसी से कोई मौसूल हुई हो? नहीं, कोई। ठीक है। अब जी हम बात करते हैं आसिफ की अहलिया से। और आसिफ की शादी हो चुकी, यकीनन 3 बच्चे हैं आसिफ के, लेकिन अब वो बच्चे और ये बहन जो है वो बेवा कहलाएंगी और बच्चे जो हैं वो यतीम। बहन, यकीनन हमें बहुत अफसोस है इस पूरे वाक़े का, और आपके मियाँ अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये बताएं कि इस वाक़े से पहले आपके मियाँ ने कभी आपसे ये कहा कि उनको अपनी जान का ख़तरा है, या उनको किसी ने कभी कोई धमकी दी है? नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सुबह दुकान पे गए हैं, सुबह 8 बजे दुकान खोली है, 11 बजे घर आए हैं, तो बाद में उनका कोई पता नहीं है। मैंने 2 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा आप किधर हैं? कह रहे मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। मैंने कहा दोस्त का नाम बताए, कह रहे आपको नहीं पता, मैं बस आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं, इस वाक़े के बाद क्या पुलिस वाले आपके घर आके आपको डराते धमकाते भी हाँ रहे? जी, क्या कहते रहे? पुलिस वाले हमारे घर आए हैं, कह रहे आपके भाई किधर है, घर वाले किधर है, अब्बू किधर है। क्या घर में आके किसी को मारपीट भी की है? और मेरे चाचू और आसू के मामू हैं, वो इधर हमारे पास ही होते हैं। मेरे सामने उन्हें 2 थप्पड़ मारे और थाने में जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा मारते रहे। नानी भी हमारे साथ है। मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या ये कहना है कि कि आसिफ को जो है वो पुलिस ने इंजेक्शन देकर मारा है? ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਗਾ ਬੇਗਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਡਰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੜਿਆ ਅੰਦਰ, ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ 5-7 ਜਾਣੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਬੰਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਕੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਿੱਟਮਟ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ है। अस्पताल में जाके क्या आप आसिफ से उन दिनों में मिलते रहे, या आप नहीं मिल सके इस डर से कि कहीं पुलिस वाले आपके साथ भी वही ना करें? जी, मैं नहीं मिला। उसके 2 दिन बाद जब उन्होंने खुद कहा ना यार तुम इनको खून वगैरह की बंदोबस्त करो, तो फिर मैं गया हूँ। मैं कहा यार अब हमारा भाई मरने को पड़ा हुआ है, तो अब भी डरना है, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं गया हूँ, मैं मिला हूँ, मुझे उसने यही बात की है कि यार ये जो पुलिस वाले हैं ना ये मुझे मार देंगे। पहले अस्पताल में किस वार्ड में रखा गया आपके भाई को? पहले इमरजेंसी ऊपर ऑपरेशन थिएटर वाली वार्ड, वहाँ पे रखा गया। और फिर आईसीयू में कब मुंतकिल किया? आईसीयू में 2 दिन बाद, तीसरे दिन बाद मुंतकिल किया और ठीक घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। ऑपरेशन करके गोली निकाल ली गई थी? नहीं, ऑपरेशन नहीं, गोली नहीं निकाली, गोली अंदर ही थी। तो गोली क्यों नहीं निकाली गई? ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन उन्होंने किया, ये टांग का जहाँ से टांग टूटी हुई ना, वो उसको ना चीरा दे के खोल दिया था। उन्होंने राड वगैरह लगाए हुए थे, प्लेटें डाली, मगर वो खून ऊपर से लगाए जाते थे। हमारे से खून मांगिए, हम खून पूरा करते रहे। मुझे बताएं, जो पुलिस के अहलकार थे इसमें जो मुलव्विस थे, क्या वो भी वहाँ अस्पताल में मौजूद थे, या वो कार्रवाई के बाद वहाँ से चले गए और फिर दूसरे पुलिस अफसरान या दूसरे पुलिस अहलकार अस्पताल में आ गए? तफ्तीशी अफसर वहाँ पे थे। क्या आपने उनसे कहा कि ये जो पुलिस अहलकार जिन्होंने फायर किया, गोली चलाई आपके भाई पे, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहते हैं? क्या उस मामले में उन्होंने क्या आपको सुना, या उसमें भी नहीं? मामू मेरे ने बात की है उनसे, मगर उल्टा उन्होंने हमें धमका के बिठा दिया कि आपका बेटा डकैत है, ये है वो है, ऐसे डरा के ना बिठा दिया। तो ये डर के मारे फिर दोबारा बात ही नहीं करते की किसी ने।
उनसे। ठीक है, अब आपकी किससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम चीफ जस्टिस से कहते हैं हमें इंसाफ मिले, वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं हमें इंसाफ दे, जैसे भी हो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपने ये दरख्वास्त दी है FIR दर्ज करने के लिए, और FIR आप किसके खिलाफ दर्ज करा रहे थे? SHO के ख़िलाफ़, और वो जो SI साथ था जिसने मेरे भाई को फाइल लगाया। ये बताइए, आपके वालिद और आपकी वालदा तो पहले ही उनका इंतकाल हो चुका है, अब आपके भाई के साथ इस तरह से पुलिस ने तशद्दुद किया और पुलिस की गोली लगने से और उसको डाकू करार दिया था पुलिस ने, और फिर ये सारा सलूक हुआ और अस्पताल में अपने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये बताइए कि क्या आपको कोई इंसाफ की तवक्को है कि आपको इंसाफ मिलेगा? वो कोई तो ये दहशतगर्द नहीं था, कोई डाकू नहीं था, उन्होंने ये खुद ही सारा कुछ कहा है कि ये ऐसा है, दहशतगर्द है, डाकू है। बेगुनाह हमारा भाई उन्होंने मारा है, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इस मामले की असल वजह क्या है, पुलिस ने ऐसा क्यों किया, जबकि ये भी मुझे मालूम है कि ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई मरतबा हो चुका है और ऐसे पहले भी कई शिकायत मौसूल हो चुकी हैं पुलिस के ख़िलाफ़। तो इस मरतबा जो पुलिस के अहलकारों ने यह कार्रवाई करते हुए 27 साला नौजवान को पहले गोली मारी और फिर उसके बाद गोली लगने के बाद उसकी टांग तोड़ी गई और फिर अस्पताल में वो ज़ेर इलाज था कि जहां पर वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस मामले की मज़ीद तफसील क्या है आपकी खिदमत में पेश की जाएगी एक वक्फे के बाद। मुझे मारा पीटा और मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया उन्होंने। इसके हाथ पाँव बांधे हैं, मुंह बांधा है इसका, तो ड्रम में डाला है। ये नजायज़ जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ। अगर वो भागे हैं कहीं से, हमें नहीं पता, बाहर की तो पोजीशन का हमें नहीं पता, हम वहाँ नहीं थे।